हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच आया हूं। आज क्लास शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। ये स्पेशल ऑफर है ऑफलाइन बच्चों के लिए भी और ऑनलाइन बच्चे के लिए भी। स्पेशल मात्र 499 रुपया में लाए हैं बैच, मात्र 500 से भी कम है बच्चों, 500 से भी कम, केवल 10th और 12th के छात्र के लिए। सबके लिए नहीं बच्चों, जिनका एग्जाम है बोर्ड का फिर फरवरी में 10th और 12th वाले उन्हीं के लिए ही है। 100% रिजल्ट की गारंटी है बच्चों, 100% गारंटी लिया जा रहा है। इसके बाद देख रहे हैं कि 15 टेस्ट देना है। अब 15 टेस्ट वाला फर्स्ट डिवीजन, यानी आपको कोचिंग आके जो भी बच्चे भी मतलब दूसरे कोचिंग के बच्चे हैं या ऑनलाइन वाले वीडियो है या कोई भी बच्चे जो रायपुर आ सकते हैं, जो रायपुर आ सकते हैं जहां से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो मेरे ऑफलाइन सेंटर रायपुर में चलता है, तो जो बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तो 15 टेस्ट दीजिए। आप बराबर में देख रहे हैं क्या, देख रहे हैं ना, फर्स्ट डिवीजन 15 टेस्ट बराबर फर्स्ट डिवीजन, यानी आप कोचिंग आकर 15 टेस्ट दे दीजिए और इसके बराबर में क्या मिलेगा आपको, आपका सपना मिलेगा। समझ गए ना, क्योंकि आपका सपना ही फर्स्ट डिवीजन है ना बच्चों। तो 15 टेस्ट देना है, जो शुरुआत हो रहा है मात्र जनवरी से, ध्यान रखिएगा। आपका दिसंबर में शुरुआत हो जाएगा, 1 दिसंबर शुरुआत हो, जनवरी तक खत्म भी कर देंगे हम लोग बच्चों। ध्यान रखिएगा, 10th का जनवरी से होगा और 12th का दिसंबर से होने वाला है। 1 दिसंबर से 12th का टेस्ट शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से 10th का टेस्ट हो रहा है। तो आप बच्चे देर नहीं करें, अब जहां का भी पढ़ रहे हैं यदि आ सकते हैं तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज 15 टेस्ट देना है, धमाकेदार टेस्ट होगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया जाएगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, यानी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको लगेगा कि बोर्ड में ही बैठे हैं। तब तैयार हो जाइए बच्चों। 10th वाले भी हैं, आपके लिए भी हैं। 10th वाले 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, अभी 12th का फिलहाल स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर इस मैसेज को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, ताकि जितना बच्चा हो सके सब इसका फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। समझ गए, गारंटी है, हाँ फुल गारंटी, फर्स्ट डिवीजन का फुल गारंटी। टेस्ट बिल्कुल मात्र 499 रुपया का है। 500 रुपए में आइए, टेस्ट दीजिए और 500 में अपना सपना साकार कीजिए। इससे बड़ा क्या ऑफर हो सकता है बच्चों। 500 में जल्दी लिमिट ऑफर के लिए, सीट फुल होगा, ऑफर का लॉस हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा ना हो कि से बच जाएं, जल्दी से जल्दी आके ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आप लोग आना कहां पर है, रायपुर बाजार, नानपुर सीतामढ़ी एड्रेस हो गया। इसमें एक चीज ये भी देखना है कि अपना जो नया बैच आप लोग का ऑलरेडी खत्म होने वाला है, लेकिन जो वैसे बच्चे आपका भाई या बहन कोई भी 10th या 12th में या कोई भी क्लास में हो, तो 2 जनवरी से आने वाला 2 जनवरी के बाद एक बैच शुरू हो रहा है फाउंडेशन कोर्स, जो 26 में नहीं 27 में बोर्ड जो बच्चे जिनका है, वैसे बच्चे जिनका 27 में बोर्ड है, 12th में जाने वाले हैं आप लोग, या 10th में जाने वाले हैं, तो 2 जनवरी से आपका बैच शुरू हो रहा है। ध्यान रखिए 2 जनवरी। आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को बहुत शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि हर एक बच्चा के पास ये नोटिफिकेशन जाए, ताकि 2 जनवरी वाला बैच मिस ना करे। सभी को पूरा दिल से रिक्वेस्ट आप लोगों का है, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक बच्चे के पास नोटिफिकेशन जाए और बैच ज्वाइन कर ले। 2 जनवरी से बैच आ जाएगा, 2 जनवरी, ध्यान रखिए 2 जनवरी। 10th और 12th न्यू बैच 2 जनवरी से आएगा। इसमें अच्छे से पढ़ाया जाएगा, पूरा फाउंडेशन क्लास होगा, कंप्लीट जितना भी होगा उसका एग्जाम तैयारी हो जाएगा, रेगुलर टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट भी होगा, टेस्ट सीरीज भी लाया जाएगा। इसमें टीचर भी अच्छे अच्छे हैं, जो भी आपको है ऑलरेडी सब टीचर अलग अलग है। उर्दू का भी व्यवस्था है बच्चों, उर्दू का भी है, उर्दू संस्कृत सब अवेलेबल है यहाँ पे। आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर सारे सब्जेक्ट मिल जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ऑल सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल है बच्चों। और एक्स्ट्रा क्लास भी है, जब बोर्ड एग्जाम आता है वैसे कमजोर बच्चे जिसका लेवल थोड़ा कम रहता है, हम एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास होता है, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री। तो फटाफट इसमें देख लीजिए। सबसे बड़ा टेंशन होता है कि अब रिजल्ट का टेंशन छोड़ो, क्योंकि जीनियस एकेडमी आपके रिजल्ट का गारंटी ले रहा है। अब ये जीनियस एकेडमी जो मेरा ऑफलाइन बैच चलता है, ऑफलाइन कोचिंग का नाम है, ये आप गारंटी ले रहा है। तो आप लोग इस गारंटी से पीछे न रहे, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए और अपने भाई बहन को 2 जनवरी वाला बैच ज्वाइन करवा लीजिए। बट फटाफट, सिर्फ रटाकर नहीं, यहाँ पर बोलनी समझाकर, क्योंकि एक टैगलाइन मेरा बहुत प्रचलित है ऑफलाइन बैच बच्चे में, आप लोग जान लीजिए कि हम जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ाते हैं। समझ गए बच्चों, हम जबरदस्ती नहीं पढ़ाते हैं, हम जबरदस्त तरीका से पढ़ाते हैं और ये आप 100% रिजल्ट हर एक बार देते हैं। तो फटाफट ऐसा ना हो कि आप मिस हो जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चा के पास नोटिफिकेशन जाए। 2 जनवरी से बैच शुरू हो जाएगा, 2 जनवरी से, 2 जनवरी भूलना नहीं है डेट, 2 जनवरी। इतना बार 2 जनवरी लिखिए, आप सभी लोग स्टेटस लगाएंगे फटाफट कि 2 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। और टेस्ट 1 दिसंबर से, 12th का टेस्ट 1 दिसंबर से हो जाएगा, 10th 1 जनवरी से होगा। आप लोग तैयार हो जाइए फटाफट।
जितना जल्दी हो सके अपना सीट रिजर्व करवा लीजिए, ऐसा ना हो कि आप वंचित रह जाइए इस इतना अच्छा ऑफर से। तो चलिए आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले चैप्टर 4। हिस्ट्री 12th का है, 8 सब्जेक्ट है, चैप्टर 4 1 से 3 तक हो गया वीडियो। जो वैसे बच्चे जो अभी तक 1 से 3 तक नहीं देखे तो सबसे पहले आप 1 से 3 तक देख लीजिए, समझ गए। उसका चैप्टर 4 हम लोग शुरुआत करते हैं और आज कुछ और अलग अंदाजे पढ़ाने वाले बच्चों। आज पूरा आपका दिल गार्डन गार्डन कर देंगे हम, इतना जबरदस्त खतरनाक तरीका लाएंगे ना। आज देखिएगा, इतना चुटकी बजाएंगे सवाल सॉल्व हो जाएगा, चुटकी बजा के सवाल सॉल्व करेंगे। बशर्ते दिल थाम के बैठ जाइए आप लोग, फटाफट पेन और पेपर निकाल लीजिए और जितना जल्दी हो जाए इसको लाइक कर लीजिए और क्लास शुरुआत करते हैं बिना देर किए। फटाफट तैयार हो जाइए आप लोग, फटाफट सभी दोस्त को शेयर भी कर जल्दी जल्दी। चलिए फटाफट हम लोग थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, आवाज आ रही है, आवाज क्लियर। फटाफट सबको बच्चे कमेंट लिखेंगे जल्दी। और जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, आगे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जल्दी नाम लिखिए अपना अपना, जल्दी नाम लिखिए। जो बच्चे क्लास से बात कर लिए नाम लिखिए अपना और कमेंट में बताइए यस कि क्लास शुरू करिए, क्योंकि आप यस बोलिए तो क्लास शुरू हो जाएगा। जल्दी यस लिखिए, सही बच्चे यस लिखिए फटाफट, यस जल्दी यस लिख दो, कमेंट क्लास शुरू हो जाएगा। चलिए सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, क्लास आवाज शुरू, आवाज भी क्लियर है, क्लास भी देख शुरू करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहला ही सवाल आगे बच्चों, खतरनाक सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ये तो बहुत लल्लू सवाल आपके लिए कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइए। महावीर स्वामी का जन्म जल्दी बताइए, फास्ट बच्चों फास्ट, कब हुआ था बच्चों जल्दी बताइए। 540, यहाँ ध्यान रखिए बच्चों। कुछ बच्चे बोलते हैं सर रेड से लिखिए, चलो रेड ले लिए, आपके लिए हम रेड पेन ले लिए। 540 ध्यान रखिए बच्चों, कितना हो गया 540 जी, 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ध्यान रखिए बच्चों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540 ईसा पूर्व। चलिए सेकंड सवाल, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये मस्त सवाल है, ये महावीर स्वामी का था, ये गौतम बुद्ध का है। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी आपका जैन धर्म से बच्चों, जैन धर्म, ये जैन धर्म से है। और गौतम बुद्ध आपका किस धर्म से बच्चों? बौद्ध धर्म से है। ये गलती मत करना, याद करना, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी जैन धर्म। तो ये पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइए फटाफट बताइए कब हुआ था? 563, सही आंसर दे रहे आप लोग, 563। महावीर का 540 में, याद करते चलिएगा, याद करते चलिए। महावीर का 540, गौतम बुद्ध का 563, ईसा पूर्व बीसी लगा दीजिए। ईसा पूर्व का बीसी भी कह सकते बच्चों, बीसी, समझ गए, बीसी बोल सकते हैं। चलिए फटाफट दो सवाल याद हो गया तो बताइए, कमेंट में लिखिए आप लोग भी कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी जैन धर्म से है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से है। चलिए अगला बताइए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? मस्त सवाल है, जन्म तो 563 में हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? जल्दी बोलिए, जल्दी फटाफट, जल्दी बच्चों, कब हुआ? 483 ईसा पूर्व, सही है, 483 गौतम बुद्ध की मृत्यु। रिपीट भी करते रहिए आप लोग, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई, जल्दी बोलिए जी। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? ये राजगिरी में हुआ था बच्चों, राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पे हुआ? राजगिरी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, राजगिरी जी। 4 संगीति हुआ था बच्चों, 4 संगीति याद कीजिएगा। प्रथम राजगिरी में हो गया था, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। पहला राजगिरी हो गया, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बताइए फटाफट, 5वां सवाल, नेक्स्ट जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जितना जल्दी खत्म करिए। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप, ये स्तूप क्या होता है बच्चों? स्तूप समझिए, गौतम बुद्ध के अवशेष, यानी गौतम बुद्ध जब उनकी मृत्यु हो गई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उनकी मृत्यु पर एक बड़े बड़े घर बनाया गया था, एक बिल्डिंग बनाया गया था, उस घर को स्तूप कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के अवशेष पर बनाए गए घर को स्तूप कहा जाता है। जैसे स्तूप है तो कौन धर्म होगा? बौद्ध धर्म, क्योंकि गौतम बुद्ध कहां से थे? बौद्ध धर्म से थे। स्तूप होता क्या है? तो गौतम बुद्ध मान लो जहां दफनाए गए होंगे, जहां उनका कोई अवशेष था, उन अवशेष को यादगार बनाने के लिए एक बहुत बड़ा घर बना दिया गया, इनको स्तूप बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक स्तूप 84,000 बना था, 84,000, ध्यान रखिएगा बच्चों। अशोक बनवाए थे, अशोक सबसे अधिक स्तूप बनाए थे, 84,000 स्तूप बनाए थे, अशोक बनाए थे बच्चों, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक स्तूप 84,000 किसने बनाया? अशोक। क्वेश्चन आपसे है, बताइए अशोक किस वंश का राजा है? क्वेश्चन आपसे, जल्दी जिसको पता कमेंट में बताइए, अशोक किस वंश का राजा है? हाँ बताइए फटाफट कमेंट में, अशोक किस वंश का राजा है? चलिए नेक्स्ट सवाल,
चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी बताएं। चौथी हो गया कनिष्क के समय। कनिष्क कौन सा वंश है? कुषाण वंश, ध्यान रखिएगा बच्चों, कुषाण वंश, ध्यान रखिएगा। कनिष्क कौन सा वन है? कुषाण वंश। ये चौथी हुई थी। चौथी कहां पर हुई थी? कश्मीर में। ध्यान रखिए, कुंडल वन कश्मीर। आप शॉर्टकट कश्मीर लिखते रहे बच्चों, कश्मीर में, ध्यान रखिए कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? कश्मीर में। कौन सा? कनिष्क। कौन सा वंश है? कुषाण वंश, याद रखिएगा। कनिष्क का वंश कौन सा है? कुषाण वंश। चलिए अगला बताइए, स्तूप का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से, फटाफट बताइए। त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से बच्चों। त्रिपिटक 3 टुकड़ी होता है, ध्यान रखिएगा, ये लिख दे रहे हैं, दिख रहा है ना त्रिपिटक? त्रिपिटक मतलब 3 टुकड़ी होता है बच्चों, 3 टुकड़ी, याद रखिएगा। त्रिपिटक मतलब 3 टुकड़ी। फटाफट नाम बता दे, जल्दी नाम बताइए, जिसको पता है कमेंट में नाम बताइए। त्रिपिटक कौन कौन है, नाम बताइए फटाफट। चलिए सही बता रहे हैं आप लोग। सूत पिटक, अगला बताइए विनय पिटक, जी सूत पिटक, विनय पिटक। अगला अभिधाम पिटक, अभिधाम, अभिधाम बच्चों गलती हो गई थोड़ा सा, ध्यान रखिएगा। अभिधाम पिटक, 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ पूछेगा, 3 टोकरी। कितना टोकरी? 3 टोकरी, ध्यान रखिएगा। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश को, वचन को, संघ के नियम को, सबको अलग अलग रख दिया गया था। तो समझ गया, कैटेगरी बना बना कर रख दिया था अलग अलग भाग में। ये बताइए बच्चों, क्वेश्चन नया लग गया आपके लिए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी, B4 बाहुबली, याद कीजिएगा। B4 बाहुबली, बोध गया। श्वेतांबर दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से है? जैन धर्म से बच्चों, ऑप्शन डी। श्वेतांबर दिगंबर क्या बच्चों? ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी, ध्यान रखिएगा। 24वें नंबर का है, 24वें नंबर का, याद रखिएगा, महावीर स्वामी, याद रखिएगा। महावीर स्वामी वे संस्थापक थे, 24वें नंबर के थे। उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ? समझ गए, वे अपने शिष्य को, शिष्य का नाम था, समझ गए, एक का नाम था अस्तुल भद्र, एक का नाम था भद्रबाहु। अस्तुल भद्र और भद्रबाहु 2 शिष्य थे। उनको अपने धर्म को सौंप के चले गए, मर गए, मृत्यु हो गई। किसकी? महावीर स्वामी की। हुआ क्या है, एक बार मगध में 12 वर्ष को अकाल पड़ा था, 12 वर्षों का लगातार, जी दोस्तों 12 वर्षों का। इसमें क्या हुआ, कुछ जैन धर्म के मानने वाले लोग रुक गए, कुछ चले गए, तो कुछ चले गए। 12 वर्षों के बाद लोग लौटे, वापस लौटे, तो इस दोनों में आपस में क्या हो गया? मतभेद हो गया। इसका धर्म 2 टुकड़ा में बट गया, एक श्वेतांबर का लाया, एक दिगंबर का लाया। जी जैन धर्म 2 टुकड़ा में बट गया, श्वेतांबर एगो दिगंबर। चलिए बताइए, हीनयान महायान, फटाफट बताइए। ये श्वेतांबर दिगंबर तो याद हो गया जैन धर्म। हीनयान महायान ये बौद्ध धर्म का बच्चों, बौद्ध धर्म। हीनयान महायान कौन धर्म? बौद्ध धर्म। हीनयान महायान बौद्ध धर्म, याद रखिएगा। हीनयान कौन, यान महायान कौन सा? बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी, B4 बाहुबली। चलिए बच्चों बताइए, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तलवंडी में, जी तलवंडी एक जगह है पाकिस्तान में पड़ रहा है, कहां से किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का, ध्यान रखिएगा। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। जी दोस्तों तलवंडी, गुरु नानक, याद कीजिएगा। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक जी का। ये बताइए, त्रिपिटक की रचना हुई थी, बताइए कब हुई थी त्रिपिटक की रचना? जल्दी 13 का आंसर, जल्दी फटाफट, जी फटाफट बताइए कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु का निर्माण बोलते हैं बच्चों, मृत्यु को हम लोग निर्माण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मृत्यु को, मृत्यु क्या बोलते हैं? निर्माण। तो गौतम बुद्ध मरेंगे तब तो त्रिपिटक बने थे बच्चों, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध के निर्माण यानी मृत्यु के बाद त्रिपिटक बना था। यानी त्रिपिटक मतलब क्या? 3 टुकड़ी। गौतम बुद्ध के वचन, उपदेश है, संघ का नियम है, बौद्ध दर्शन है, सबको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया, अलग टुकड़ी में रख दिया है, इसको त्रिपिटक बोला गया बच्चों। ये बताइए फटाफट बताइए, सूत विभाग खंडका परिवार के 3 भाग कौन कौन है? बताइए। ये सूत विभाग है, सूत विभाग है, खंडका परिवार के कौन कौन 3 भाग है? फटाफट बताइए। 14 का आंसर, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए 14 का आंसर। हाँ दोस्तों 14, विनय पिटक। कौन सा पिटक? विनय पिटक, ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल है? बताइए 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं। आप इसको याद कर लीजिएगा, 10 मंडल, 1028 सूक्त कितना में? किसमें बच्चों? ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद, याद कीजिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएं को मंत्र बोलते हैं बच्चों, ऋचाएं को मंत्र बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए बच्चों, ऋचाएं को क्या बोलते हैं? मंत्र बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए ऋग्वेद। चलिए बच्चों फटाफट इधर आ जाइए। चलिए अगला फटाफट सवाल हम लोग कर लेते हैं बच्चों।
नया सवाल मस्त है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा था, बताइए। महावीर ने, तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी कौन धर्म है? महावीर स्वामी जैन धर्म का बच्चों, दिया जैन धर्म। महावीर स्वामी कौन धर्म है? जैन धर्म। कितना नंबर का? 24वें नंबर का बच्चों, 24वें नंबर का। तो हुआ क्या? 23 में और कोई रहा होगा? 23 में कौन था बच्चों? पार्श्वनाथ। 23 में कौन था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिया था बच्चों, 4 सिद्धांत दिया था, 4 सिद्धांत दिया, ध्यान रखिएगा। कौन कौन था? सत्य, अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, लास्ट में अपरिग्रह। 4 को सिद्धांत था जो पार्श्वनाथ दिया था, 23 नंबर के थे ना बच्चों, पार्श्वनाथ 4 को दिया था, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। महावीर स्वामी जब आए, महावीर स्वामी तो 5वां नया जोड़ दिया, ये जोड़े नया, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य। कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। आंसर क्या होगा? ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ध्यान रखिए बच्चों, 4 सिद्धांत, क्योंकि महावीर स्वामी 24वें नंबर के थे, ठीक ना, 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ ने कितना दिया था? 4 सिद्धांत, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। अब महावीर स्वामी जब राजा बने तो 5वां जोड़ दिया गया, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया गया। आंसर क्या होगा? बी। अगला बताइए बच्चों, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है? अथर्ववेद, अथर्ववेद पूछ रहा है, कौन सा उपनिषद है? फटाफट बताइए। 17 का आंसर जल्दी बताइए, 17 का। हाँ, कौन सा? श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर। ध्यान रखिएगा, कौन सा उपनिषद बच्चों? श्वेताश्वर, ऑप्शन डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। बताइए अगला, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय किसका है? आत्मा का पुनर्जन्म, जल्दी बताइए। 18 का आंसर, आत्मा का पुनर्जन्म किसका है? कौशिकी, 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 कौशिकी उपनिषद का। ध्यान रखिएगा, आत्मा का पुनर्जन्म, कौशिकी उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, आत्मा का पुनर्जन्म। फटाफट आप भी रिवीजन करते रहिए, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन सिद्धांत नहीं था? पूछ रहा कौन नहीं था, तो बताइए। सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग कौन दिया था? गौतम बुद्ध का है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले बताया 4 आर्य सत्य। ध्यान रखिएगा, 4 आर्य सत्य बताया था। ध्यान रखिए बच्चों, 4 आर्य सत्य बताया था। कौन? गौतम बुद्ध। इस 4 सत्य में उन्होंने बताया था कि पूरे संसार दुखों से भरा पड़ा है, हर एक दुख का कोई ना कोई कारण है, हर एक दुख का सबसे बड़ा कारण लोभ है, और अंत में बताया था कि हर एक दुख का कोई ना कोई निवारण भी है, यानी समस्या को हल करने का तरीका भी है। इस निवारण के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताया था, उसी मार्ग को अष्टांगिक मार्ग आगे बच्चों। तो कौन सा नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सा नहीं है? 19 का बताइए फटाफट, कौन सा नहीं है? जल्दी बताइए, 19 का फटाफट। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति है ही है, सम्यक चरित्र नहीं बच्चों। ध्यान रखिएगा, सी, ऑप्शन सी हो गया। अगला बताइए, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? जल्दी बताइए, किस भाषा में थे बच्चों? पाली भाषा में था, पाली भाषा। जी, बौद्ध धर्म का भाषा ही पाली था, बौद्ध धर्म का भाषा ही क्या था? पाली। बुद्ध के उपदेश का संकलन किसमें है? जल्दी बताइए। गौतम बुद्ध का उपदेश का संकलन किस पिटक में? बताए थे ना अभी कि त्रिपिटक, गौतम बुद्ध के मरने के बाद निर्माण हुआ त्रिपिटक का, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ध्यान रखिएगा, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। किसमें? एक में वचन उपदेश है, एक में संघ का नियम है, एक दर्शन है। पूछ रहा है इसमें उपदेश कौन सा में? बताइए जल्दी बता फटाफट, किसका आंसर जल्दी बताइए। किसमें बच्चों? सूत पिटक में। गौतम बुद्ध का उपदेश किसमें है? सूत पिटक में। ध्यान रखिएगा, उपदेश किसमें है? सूत पिटक में, सूत पिटक। गौतम बुद्ध का उपदेश सूत पिटक में। अगला बताइए फटाफट जल्दी बच्चों, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? कौन सबसे पहले भारत आया? जल्दी बताइए। 22 का आंसर कि सबसे पहले भारत कौन आया? जल्दी बताइए, कौन आया? फायान। फायान कौन सा काल में आया था? गुप्त काल में आया था बच्चों, गुप्त काल। ध्यान रखिएगा, फायान कौन सा काल में आया था? गुप्त काल में आया था। फटाफट याद कीजिए कि कौन सा विद्वान सर्वप्रथम फायान आया था। फायान कौन सा काल? गुप्त काल में आया था बच्चों। ये बताइए, स्तूप का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? यानी गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, समझ गए, तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया था। और क्या कहलाया था? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था, धर्मचक्र प्रवर्तन। ये क्वेश्चन आपसे है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? आप कमेंट में बताइए फटाफट कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए जल्दी से। अगला, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कहां पे हुआ था बच्चों? कुशीनगर में। इसका मतलब मृत्यु होता है, ध्यान रखिएगा, महा मतलब मृत्यु, समझ गए? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हो गया? कुशीनगर में। ध्यान रखिएगा बच्चों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हो गया? कुशीनगर में। चलिए
चलिए बताइए फटाफट। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था किस भाषा में, जल्दी बताइए। 25 में कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में, जल्दी बताइए फटाफट बच्चों। किस भाषा में है? पाली भाषा में। जैसे बौद्ध बात करे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म पाली भाषा में बच्चों, बौद्ध धर्म पाली भाषा में, पाली। अगला बताइए 26 का आंसर। बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ था, कब हुआ था? 5वीं 6ठी शताब्दी कौन में हुआ था? जल्दी बताइए 26 का आंसर जल्दी बच्चों। किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में। जी ध्यान रखिए, छठी सही आंसर है, 6ठी शताब्दी में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों में मौजूद होने का उल्लेख करता है? कौन सा है बच्चों? अभिधम पिटक। आंसर बी अभिधम पिटक। ध्यान रखिएगा बच्चों, अभिधम पिटक। अगला बताइए फटाफट। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों का मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? यानी जिस समय गौतम बुद्ध थे, तो गौतम बुद्ध के समय जनपद पूछ रहा है कितना था, जल्दी बताइए। ऐसे जनपद कितना है? ऐसे 16 होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ऐसे संख्या कितना है? 16। लेकिन ये पूछ रहा है कि बुद्ध के समय कितना था, जल्दी बताइए फटाफट। 28 का आंसर जल्दी बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए। कौन सा बच्चों? 6। जी ये सही आंसर है, ये क्योंकि बुद्ध के समय 6 ही था। ऐसे जनपद की संख्या 16 है। एक क्वेश्चन आपसे कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था? जो बताएगा सही आंसर गिफ्ट देंगे मुझे जी। उसका नाम अगला क्लास में मेंशन करेंगे कि कौन बच्चा सही से आंसर दिया है। अगला वीडियो में उसका नाम हम लिखेंगे बोर्ड पे। जल्दी बताइए जो सही आंसर देगा कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था, जल्दी बताओ फटाफट। अगला बताइए फटाफट बताइए। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, या देखो आंसर भी दे दिया 6। इसमें शामिल नहीं था, काशी और श्रावस्ती नहीं था। ध्यान रखिए, काशी और श्रावस्ती नहीं था। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति का पूजा करते थे, ध्यान रखिएगा। अब बाद में उत्तर वैदिक पूछेगा, उत्तर वैदिक, ध्यान रखिएगा बच्चों, उत्तर वैदिक ये त्रिदेव का पूजा करते थे। त्रिदेव, त्रिदेव मतलब कौन कौन होता है बच्चों? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उत्तर वैदिक काल में होता था बच्चों, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पूछ रहा आपसे कौन वैदिक काल? ऋग वैदिक कालीन। प्राकृतिक मतलब होगा पेड़ पौधा, समझ गए ना? जैसे हम लोग पूजा करते हैं ना पेड़ पौधा का, अग्नि का, जल का, सांप का, उसी प्रकार ये भी करते थे, बैल का, समझ गए ना? पेड़ पौधा सबका पूजा करते थे। अगला बताइए, क्वेश्चन आ भी गया जो बताए से उत्तर वैदिक काल में अंत किसकी पूजा होने लगी? बताइए। त्रिदेव का पूजा होने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश का। चलिए बच्चों आंसर याद कर लीजिएगा। अभी ना ऑप्शन दे बता सकते हैं कौन आंसर बच्चों, फटाफट बताइए। ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव, इसको त्रिदेव बोलते हैं। बुद्ध चरित किसकी रचना? चलिए बताइए। बुद्ध चरित जी एक पुस्तक है, बुद्ध चरित एक पुस्तक है, ध्यान रखिए बच्चों, पुस्तक। इस रचना कौन किया था? अश्वघोष। कौन किया था बच्चों? अश्वघोष, ध्यान रखिएगा अश्वघोष को। सांची स्तूप, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में? रायसेन जिला में। ध्यान रखिएगा, सांची जो है एक स्तूप भी है, तो पूछ रहा मध्य प्रदेश किस जिला में? रायसेन जिला में, रायसेन जिला। ध्यान रखिए बच्चों, ऑप्शन बी। आज मजा आने वाला है, बराबर क्वेश्चन भी संख्या ज्यादा लेके आए आपके लिए, क्वेश्चन भी ज्यादा लेके आए हैं, समझ गए ना? निम्न में से कौन सा गौतम बुद्ध के शिष्य थे? जल्दी बताइए। गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंदपाली थे, कश्यप थे, शरीपुत्र सब थे। ऐसे बात किए थे, जहां पे डी रहे सभी वही आंसर लेना है। आंसर क्या होगा? डी। जल्दी बताइए फटाफट। 34 का देखते हैं हम लोग आंसर क्या है, जल्दी कमेंट करिए फटाफट। हाँ सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। अगला बताइए। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति बात कर रहे थे, चतुर्थ का कनिष्क, चतुर्थ कहां पे? कनिष्क में हुआ था, समझ गए ना? चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? कनिष्क, ध्यान रखिएगा, कनिष्क, कनिष्क, ऑप्शन बी। अगला बताइए। संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में था? जल्दी बताइए। जैन धर्म में। संलेखन क्या होता है बच्चों? क्या संलेखन एक विधि है जिसके द्वारा शरीर को त्याग किया जाता है, यह जैन धर्म में। इस विधि के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य, इतना बड़ा राजा जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उन्होंने भी इस विधि के द्वारा शरीर त्याग किया था। इस विधि में होता क्या है कि इसका मानना होता है कि जैन धर्म को लोगों के मानना है कि जब शरीर जीवन के अंतिम दिन में पहुंच जाए तो जितना कष्ट भोग के मरेगा, जितना तरप तरप के मरेगा, उस जितना जल्दी मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए जैन धर्म के मानने वाले लोग जीवन के अंतिम दिनों में शरीर को कष्ट देते हैं, वह ताकि इसको लगे कि जितना कष्ट मेरा शरीर भोगेगा हमको उतना जल्दी मुक्ति मिल जाएगा। समझ गए बच्चों? नाथ मुनि का संबंध बताइए फटाफट। नाथ मुनि का संबंध जल्दी बताइए। 37 का आंसर जल्दी बच्चों, 37 का जल्दी। नाथ मुनि का संबंध किससे? जल्दी बताइए फटाफट। 37 का आंसर किसे होगा? वैष्णव धर्म से, आंसर डी। नाथ मुनि का वैष्णव धर्म से है।
अगला बताइए, कालिदास, भभूति, सुबंधु, बाणभट्ट किस धर्म से? शैव धर्म से, ध्यान रखिएगा। अपार, सुंदर मूर्ति, नंदन का संबंध किस धर्म से? शैव मत से, ध्यान रखिएगा फटाफट। शैव मत 39 का सी, जल्दी कमेंट करिए फटाफट, सही आंसर है कि नहीं है, जल्दी कीजिए बच्चों। 39 का सी सही है। 40 बताइए, भभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? मालती माधव, तो मालती माधव में किसका उल्लेख है बच्चों? कपालिक का है, कपालिक, ऑप्शन सी कपालिक का उल्लेख है, कपालिक। 40 का सी, देखते रहिए फटाफट। अगला बताइए जल्दी, वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? वानभट्ट ने कादम्बरी, ध्यान रखिए पुस्तक है कादम्बरी, इसका लेखक कौन है? वानभट्ट, ये भी याद कर लीजिएगा। कादम्बरी का लेखक वानभट्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, कादम्बरी का लेखक कौन है? वानभट्ट। तो पूछ रहा किस संप्रदाय का उल्लेख है, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी। 41 का जल्दी बताइए आंसर कितना होगा जी? किसका? पाशुपत का। किसका आंसर होगा? पाशुपत का। अगला, वीरशैव या इसको लिंगायत बोलते हैं, लिंगायत, वीरशैव को लिंगायत नाम जानते हैं। लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? बास बनना। कौन थे बच्चों? बास बनना, ध्यान रखिए, बास बनना, लिंगायत का बास बनना। चलिए मजा आ रहा है ना? तो फटाफट 43 नहीं, बौद्ध परंपरा में अशोक कितने स्तूप बनाए थे? फटाफट 84,000। कितना स्तूप? 84,000। सर्वाधिक है, ध्यान रखिए बच्चों, सर्वाधिक। एक क्वेश्चन आपसे फटाफट बताइए, अशोक किस वंश का राजा है? अशोक किस वंश का राजा है? जो बच्चे सही आंसर देंगे उसका अगला वीडियो में नाम लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला वीडियो में इसका नाम स्क्रीन पर दिखाएंगे, हम कमेंट दिखाएंगे, जो भी सही आंसर देंगे बराबर। और एक शिकायत भी आपसे, एक वीडियो आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब भी कर दें, अच्छी बात है, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक भी करिए ना बच्चों, वीडियो लाइक कर दीजिए फटाफट। अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, लास्ट में कर देना, अभी क्लास कर लीजिए, लास्ट में जाने वक्त लाइक कर दीजिएगा और दबा के शेयर कर दीजिएगा, दबा कर, समझ गए बच्चों। हेनियानी पुस्तक किस भाषा है? बताइए फटाफट। हेनियान किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध का भाषा कौन सा? पाली, क्योंकि हेनियान पुस्तक कौन सा? बौद्ध धर्म हो गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब बौद्ध धर्म का भाषा कौन सा? पाली है। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ? जल्दी बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? जिसको पता कमेंट बताइए जी। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? फटाफट बताइए जल्दी। वैशाली में, कुंडलवन वैशाली में हुआ था बच्चों, महावीर स्वामी का। 45 का सी, जल्दी फटाफट देखिए, 45 का सी बच्चों। अगला, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछ रहा है, सिद्धार्थ, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी के पिता का नाम है, जो इसके बचपन का नाम है वो महावीर स्वामी के पिता का नाम है। चलिए अगला, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ था? बता चुके आंसर पहले से ही हम। चलिए तृतीय बौद्ध संगीत का जल्दी बताइए बच्चों। चलिए बच्चों, तृतीय बौद्ध संगीति कहां? जल्दी बताइए। तृतीय, तो प्रथम था आपका वो कहां? राजगिरी हुआ, ध्यान रखिएगा। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कौन सा पूछा? तृतीय। तृतीय में क्या होगा? पाटलिपुत्र। आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। फटाफट दबा के आंसर मारिए, फटाफट दबा के आंसर मारिए फटाफट। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए फटाफट। कपिल वस्तु के निकट हुआ था बच्चों, नेपाल में, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, तो लुम्बिनी नहीं दिया बच्चों, नहीं दिया, अब यही सही, कपिल वस्तु के निकट। अगला बताइए, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजया का प्रदर्शन का विवाह किससे हुआ? ध्यान रखिएगा, जमाली से हुआ। जमाली, जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था, ध्यान रखिएगा, शिष्य था, प्रथम शिष्य था, प्रथम। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, और उन्हीं के साथ अनुजया का विवाह हुआ। कुछ ने भी पूछ सकता कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अनुजया। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या? अनुजया। अनुजया का विवाह हुआ महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य से हुआ था, जमाली से, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जल्दी बताइए। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे बच्चों? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? जल्दी बताइए, ये मस्त क्वेश्चन है, अभी जस्ट बात की है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। तो सर यहाँ पर कपिल वस्तु दे दिए, ध्यान रखिए, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, समझ गए बच्चों। चलिए 50 क्वेश्चन खत्म हो गया आज का टारगेट हम लोग का। अब फटाफट लोग कमेंट बताइए ईमानदारी से कि 50 में कितना सही आया। सब कुछ जितना आज सच्ची बोल रहे हैं, आज जो बता देगा कमेंट में 50 में 50 आया, कल पक्का उसे गिफ्ट दिया जाएगा, समझ गए? ऑनलाइन गिफ्ट, आपको ऑनलाइन पैसा दे दिया जाएगा गिफ्ट के लिए। फटाफट 50 में बताइए कितना नंबर आया ईमानदारी से। चलिए तो वीडियो खत्म हो गया हम लोग का, 50 का टारगेट आज था, हम लोग फटाफट कर लिए।
चलिए बच्चों, अब चैप्टर 5 आ गया है। तो चैप्टर 5 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इसको। चैप्टर 5 को ध्यान रखें बच्चों। अभी चैप्टर 4 कर लिए हम लोग। मजा आया ना? अब मजा आया तो जरूर जय हिंद लिखिए कमेंट में फटाफट। जो बच्चे अभी तक देख रहे थे अपना नाम भी मेंशन करिए, नाम लिखिए, ताकि पता चले ना कौन कौन बच्चे पूरे वीडियो देख रहे हैं। आज जय हिंद लिखिए, जय हिंद फटाफट, सब कमेंट में जय हिंद लिखिए, जय हिंद। चलिए, तो हम लोग आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में चैप्टर 5 लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ठोक के कर दीजिए, ठीक ना? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। और एक बार फिर से आप लोग को जय हिंद।